के एमसीक्यूज लगाएंगे जो हमने अभी उसके मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जो पढ़ा है और जो दर्शन शास्त्र के बारे में जाना है उसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए पहला एमसीक्यूज देखते हैं। प्रकारवाद के जनक किसको कहा गया है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, फायर्ड को या वॉटसन को? तो हमको अच्छे से पता है, हमने कल ही पढ़ा है। किसको माना गया है? विलियम जेम्स को। क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक है। फिर आता है संज्ञानवाद के प्रवर्तक किसको कहा गया है? विलियम जेम्स को, जेम्स सली को, विलियम वुंट को, जीन प्याजे को। संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? जीन प्याजे। फिर आता है व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? स्कीनर, वुडवर्थ, मैक्यूगल, वॉटसन। तो कौन है व्यवहारवाद के प्रवर्तक? वॉटसन। फिर आता है व्यवहारवाद के समर्थक कौन नहीं है, है ना? कौन नहीं है? वुडवर्थ, स्कीनर, पावलोव, वर्थीमर। तो कौन नहीं है? वर्थीमर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? कल ही हमने पढ़ा था अंग्रेजी, जर्मनी, लैटिन, हिंदी। किस भाषा का शब्द है? जर्मनी का। फिर अचेतन मन के ऊपर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? अचेतन मन पर बल किसने दिया है? फायर्ड ने, कोहलर ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? सिगमंड फायर्ड ने, है ना? फिर लिबिडो की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? स्कीनर ने, वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, फायर्ड ने। ये भी हमें पता फायर्ड ने की है क्योंकि ये सब क्या किस में आते हैं? अचेतन मन में आते हैं। फिर बाल विकास का जनक किसको कहा गया है? बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल, पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी, अरस्तु। हमें अच्छे से पता है स्टैनली हॉल। ठीक है। फिर आता है दर्शन शास्त्र का जनक किसको कहा गया है? ये भी बहुत अच्छे से पता है हमें, स्टैनली हॉल, पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी, अरस्तु। किसको कहा गया है? अरस्तु को। फिर मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया है? विलियम जेम्स को, मैक्यूगल को, वुडवर्थ को, विलियम वुंट को। बहुत अच्छे से पता है हमें विलियम वुंट को। फिर शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? व्यवहारिक विज्ञान है ना? लास्ट में व्यवहारवाद का ही जिक्र हुआ है, बाकी सबको कैंसिल कर दिया गया है। फिर आता है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। फिर आता है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? शिक्षा शास्त्र में, समाजशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, अर्थशास्त्र में। तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, किस में किया गया था? दर्शन शास्त्र में। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। इसकी सहायता से शिक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बना सके। फिर आता है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? राइस एवं कॉर्नमैन ने, वुडवर्थ ने, कॉलिंग्स व ड्रैकर ने, विलहेल्म वुंट ने। विलियम वुंट ने। किसने किया? विलियम वुंट ने। फिर आता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में स्थान है अध्यापक का, प्रशासन का, बालक का, अभिभावक का। तो किसका है? बालक का। फिर आता है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक, अच्छा शिक्षक। कौन है? बालक है। ठीक है। फिर आता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो क्या आएगा? ए नंबर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। फिर आता है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, भौतिकी का। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। किसका था? दर्शन शास्त्र का। फिर आता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। एक बात ध्यान रखें, जहाँ भी केवल आए मतलब वहाँ तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर की, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। फिर आता है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। विषम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का किस में है? बाल केंद्रित शिक्षा में। फिर आता है बाल विकास में किस पर बल दिया गया है? प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, या गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। फिर बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर हैं। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में है? क्षेत्र में। ठीक है। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। कौन देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम को समझने, शैक्षणिक समस्याओं को समझने। किस में बल देता है? विद्यार्थियों को समस्याओं को समझने में, है ना। फिर बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल, दांत। दृष्टि। क्या आ जाएगा? दृष्टि। तो ये रहे हमारे MCQs। तो आप इनको करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।